ऐसे लोग जो कि आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास बहुत कम होता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। तो उन लोगों को मैं आज 5 आसन बताऊंगा। 5 आसन का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, उनके अंदर एक हिम्मत आने लगी है, एक जोश आने लगी है। बहुत ही आसान से आसन है, कभी भी कर सकते हैं, घर पे रह के हम कर सकते हैं और हर कोई इन आसनों का अभ्यास कर सकता है, चाहे छोटा हो चाहे आपका कोई घर का बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो सब इस आसन को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों के पंजे और एड़ी आपस में मिली हुई, आपका जो माथा है वो आसन से लगा हुआ, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, सांसें एकदम नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी। अब आपको सबसे पहले अपने सर को ऊपर की ओर उठाना है। सर को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास लेते हुए अपने धड़ को भी ऊपर की ओर उठा लेना। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर रहेगी, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी श्वास आप लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आंखें चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, आपको खोलना ठीक लगे तो आप आंखें खोल सकते हैं। पीछे से आपके दोनों पैरों के पंजे और एड़ी आपस में मिले रहेंगे और शरीर अधिक से अधिक आपका बैकबोन के पास से मुड़ा रहेगा। अब श्वास निकालते हुए आप वापस आएंगे। सबसे पहले आप अपने धड़ को लगाएंगे और फिर अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा आसन है। अब इसके बाद करते हैं हम अपने अगले आसन को, दूसरे आसन को। अपने आसन पे खड़े होंगे, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, अपने दाएं पैर को आगे की ओर लेके आएंगे, बायां पैर पीछे की ओर और पंजा आपका इस तरीके से। अगर आप ऐसे रखेंगे पंजे को तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप लुढ़केंगे। तो पंजे को, जो पीछे की तरफ पंजा है उसको आप इस तरीके से रखेंगे, आगे वाला पंजा है जो सामने की ओर रहेगा, घुटने के पास से मोड़ेंगे, पीछे वाले पैर का पंजा सीधा रहेगा। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और नमस्कार की मुद्रा में शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, यानी कि हाथ और जो आपके धड़ वाला हिस्सा है उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, घुटने के पास से मुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे घुटना आपका जो पैर की उंगलियां उससे आगे की ओर ना निकले, वो अधिक से अधिक सीधा रहे। पीछे का जो घुटना है वो एकदम सीधा रहे। कुछ देर होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद वापस सांस निकालते दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर आपस में एक साथ कर लेंगे। अब यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है। बायां पैर आगे की ओर, दायां पैर पीछे की ओर, घुटने के पास से मोड़ेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। समय पूरा होने के बाद वापस सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर एक साथ मिले हुए। अब इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे आसन में। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, आप श्वास लेते हुए दोनों हाथों को मिलाएंगे ऊपर नमस्कार की मुद्रा में, शरीर को खींचेंगे ऊपर की ओर। अब अपने बाएं पैर को आपको पीछे की ओर लेके आना और धड़ को आगे की ओर झुकाना है। सांस निकालते हुए आप करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। समय पूरा होने के बाद सांस लेते हुए वापस दोनों पैर एक साथ और श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। यही क्रिया आपको अपने दाएं पैर से करनी है। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना है, पीछे का पैर आपको उठाना है, पंजा एकदम खिंचा हुआ, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। समय पूरा होने के बाद श्वास निकालते हुए वापस दोनों हाथ नीचे। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा आसन भी होता है। अब करेंगे हम हमारा चौथा आसन। आपको दोनों पैर आपके मिले हुए, अपने दाएं पैर को आगे लेके आएंगे, बायां पैर पीछे, घुटना एकदम सीधा, आपका दायां पैर का घुटना मोड़ेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे, सामने की ओर गर्दन रहेगी। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 10 से 15 सेकंड, नॉर्मल ब्रीथिंग। समय पूरा होने के बाद वापस सांस निकालते हुए दोनों पैर एक साथ। यही क्रिया अब आपको अपने बाएं पैर से करनी है। बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे की ओर, घुटने के पास से मोड़ेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 10 से 15 सेकंड। समय पूरा होने के बाद वापस दोनों हाथ नीचे
और दोनों पैर एक साथ। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा आसन होता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी आसन में, पांचवें आसन में। अपने आसन पे लेट जाइए पीठ के बल, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, अपनी सांस से सामान्य कर लेंगे, और उसके बाद श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, धड़ को ऊपर उठाना है, हाथों को ऊपर उठाना है। देखिए किस तरीके से करना है। ये पोजीशन होगी आपकी। इस पोजीशन पे आने के बाद सांसें सामान्य कर लेंगे, श्वास लेते रहेंगे और श्वास को छोड़ते रहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि आपको गर्दन इस तरीके से आगे की ओर नहीं झुकानी है, ना पीछे की ओर लटकानी है। ये कुछ इस तरीके से रहेगी, यानी कि आपकी जो नजरें हैं वो आसमान की ओर रहेंगी। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पांचों आसन होते हैं। बहुत ही आराम से करने हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में करने हैं, और आप देखेंगे कि आप एक कॉन्फिडेंस में एक इजाफा आया हुआ है, बढ़ा है। आपका जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा हुआ है, और जो आप छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते थे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता था, वो अब नहीं होगा। नियमित इन आसनों का अभ्यास करना है।